मोडीज की इस रिपोर्ट को कैसे देख रहे हैं सर आप, जिसमें खास तौर पर कमजोर इंतखाबी मैंडेट का जिक्र किया गया है और महंगाई का जिक्र किया गया है कि जिसकी वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद साहब, एक तो ये है कि मूडीज़ ने यहाँ तक तो ज़रूर कहा है कि CAA3 जो हमारी इस वक्त रेटिंग है, जो यकीनन एक अनकंफर्टेबल रेटिंग है, उसको रिव्यू किया जा सकता है वंस पाकिस्तान का जो इस वक्त का एग्रीमेंट है वो IMF का बोर्ड जो है अप्रूव कर दे। सो फॉर मी दैट्स अ लिटिल कंफर्टिंग, बिकॉज इतनी नीचे की रेटिंग जो है हमें अलाउ नहीं कर रही कि हम कमर्शियल मार्केट्स या इवन पांडा बॉन्ड या जो अदर मार्केट्स हैं उनको टैप कर सकें, या हम अपना बॉन्ड लॉन्च कर सकें और कमर्शियल लोन्स भी बैंकों से अच्छे निरखों पर यानी कि अच्छे मार्कअप पर ले सकें। ये तो पहली बात। दूसरी, उन्होंने कई वीकनेसेस का इजहार किया है कि हमारा जो 21-22 अरब डॉलर हमें चाहिए, फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ रोल ओवर्स, और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी। ये मैंने कहा है कि ये तो हमेशा से कायम है। इन सब चीज़ों को ओवरकम तो करना पड़ेगा, IMF के प्रोग्राम को भी चलाना पड़ेगा। जो इंगेजमेंट उनके साथ हुई है वो हैवी ऑन टैक्सेस है, इसलिए एक रिस्क ये है कि ये 13,000 अरब का ही टारगेट जो है वो डिफ़िकल्ट होगा मैच करना। वो लाइटर ऑन एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स हैं, सो हमें बहुत काम करना पड़ेगा ये रिफॉर्म्स करने के लिए। वो हैवी है इलेक्ट्रिसिटी के बिलों के बढ़ने पर, और ये इन्फ्लेशनरी है मुल्क के लिए, सो हमें बहुत काम करना पड़ेगा। अगर हम कल बिजली, गैस, पानी, जितना भी एनर्जी रिसोर्स है, पेट्रोलियम, इन सब की तंजीमें नौ नहीं करेंगे, ये IMF आकर नहीं करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये बिजली के बिलों पर और इन चीज़ों पर बात करता हूँ, एनर्जी पे, लेकिन आपने जैसे कि अभी जिक्र किया कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एक बड़ा मसला है। ये बताइए कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इकोनॉमी के ऊपर कैसे असरअंदाज होती है? एक तरफ हम देख रहे हैं, जाहिर है इदारे अपना काम करते हैं, इन्वेस्टर्स अपना काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री अपना काम कर रही होती है, तो सिर्फ ये खालिसतन जो अनसर्टेनिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम, ये कैसे इंपैक्ट करेगा? देखिए, जब भी एक इलेक्टोरल साइकिल ख़त्म अगर नॉर्मल में हो रहा हो 5 साल बाद, तो फिर तो एक वो चीज़ चल रही होती है। लेट्स से कि बीच में तब्दीली होती है, एक नई हुकूमत आती है, इट टेक्स अ वाइल फॉर देम टू सेटल डाउन, राइट? सो एक अनसर्टेनिटी होती है कि उनकी क्या पॉलिसीज़ हों। चलें, आप स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट देखिए, जब उन्होंने सिर्फ 1.5% शरह सूद को कम किया, जबकि मेरा ख्याल था कि 2 से 4% की गुंजाइश थी, तो उन्होंने कहा कि एक अनसर्टेनिटी है कि बजट जो है गवर्नमेंट आने वाली कैसा बनाएगी। सो हियर्स हाउ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी प्लेज ऑन द माइंड्स ऑफ इवन योर सेंट्रल बैंक। आगे चलिए, जो इन्वेस्टर है वो ये सोचता है कि क्या आप IPPs के मायदे दोबारा देख सकेंगे, क्या आप IMF से एक अच्छा प्रोग्राम निगोशिएट कर सकेंगे, क्या आप पूरी बिजली के जो तंजीमें ना है वो कर पाएंगे, क्या आप FBR का रिफॉर्म कर पाएंगे। पर अगर आप आज भी देखिए तो एक तसलसल इस चीज़ का दिखाई देगा कि हमने फंडामेंटल जो है मुल्क की मईशत की जो गेयर चेंज करना है, वो आज भी हम ये कह रहे हैं कि कोई बाहर सर आके डिजिटलाइजेशन FBR की करेगा। हम आज भी कह रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम पे बहुत डिपेंडेंस है, मूडीज़ भी यही कह रहा है कि मुल्क कैसे चलेगा। हम आज भी ये कह रहे हैं कि हमारा होम ग्रोन प्लान बाहर से कोई लिखेगा, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई डिलीवरी यूनिट पे काम करेगा। मैं आज भी ये कहता हूँ कि ये सब चीज़ें ज़रूर कीजिए, पर इसके साथ साथ जब तक आप कैपेसिटी नहीं बिल्ड करेंगे इन की एरियाज में कि प्राइवेटाइजेशन कामयाब होनी चाहिए, बजट का रिफॉर्म एक्सपेंडिचर साइड की अप्रोच लेनी चाहिए थी। अगर आप IMF की बजाय अपना माइंड अप्लाई करें तो बड़ा क्लियर है। असद, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता हूं, जो IMF की प्रेस रिलीज है उसमें जाके फाइंड का बटन दबाइए कि टैक्स का लफ्ज कितनी दफा आया है। एक प्रेस रिलीज में 11 मरतबा आया है। सो यू शुड बी क्लियर ना कि व्हाई इज दैट योर करंट बजट सो टैक्स हैवी। इसमें तो कोई सोचने की गुंजाइश नहीं ना होनी चाहिए। अब आप उसमें टाइप कीजिए कि एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स का लफ्ज कितनी दफा आया है। एक दफा भी नहीं आया, पर उसको अल्यूड जरूर किया गया है कि टारगेटिंग ऑफ सब्सिडी कर लें, बाकी SOEs के खर्चे कम कर लें। बट आपकी अप्रोच पेपर अगर आपने मुझसे लिखवाया होता असद, आप अगर गवर्नमेंट होते अप्रैल में, तो मैं आपको कहता कि एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म अगर नहीं भी हो सकता, और हुकूमत ने अच्छी बात यह कही है कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, उस कमेटी ने काम शुरू कर दिया है, एक हाई लेवल कमेटी है और वो हमें बताएगी ये कैसे करना है। मैं आज भी कहता हूं कि 5 कमेटीज काम कर चुकी हैं, हम इसको वेलकम करते हैं कि छठी कमेटी है, पर हुकूमत को एक्चुअरीज चाहिए पेंशन रिफॉर्म के लिए, डेट मैनेजर डेट का रिफॉर्म कर सकें,
पाकिस्तान की टारगेटिंग ऑफ सब्सिडी के लिए वो इकोनॉमिस्ट पावर्टी के चाहिए जो उसका काम कर सकें। एनएफसी या फिस्कल पैक्ट जो भी उसको कहना चाहिए, उसके लिए इकोनॉमिस्ट चाहिए जो इसकी डेवोल्यूशन को, एनएफसी और 18वीं तरमीम को इकट्ठे पढ़ के उसको अंजाम तक पहुंचा सकें। ये 1 साल में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये बात मैं आपके पास इसलिए रख रहा हूं कि आज जितनी तकलीफ से खुद हुकूमत गुजर रही है, इन द सेंस के वो बर्दाश्त कर रही है कि लोगों पे बोझ डाला जा रहा है, ये ज़रूरत नहीं होगी अगर 1-1.5 साल में हम ये सारे काम कर पाएं। आज भी 19,000 अरब आउटले का बजट, इससे शॉर्ट भी बजट बनाया जा सकता था। मैं शायद 18,000 अरब का बजट बनाता और 900 अरब जो है वो टैक्सेस में ना पास ऑन होने देता। मेरा मतलब कहने का यह है कि थॉट प्रोसेस वापस लीजिए, हुकूमत में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिकल लीडरशिप्स में, एस्टैब्लिशमेंट में और प्रोफेशनल सेटअप में ऐसे लोग जी उसमें सर इसमें जैसे कि आपने अनसर्टेनिटी की बात की थी, जाहिर है हुकूमत इस वक्त बहुत सारे मसाइल में उलझी हुई है और जो इकोनॉमिक टीम है वो गवर्नमेंट को खुद यही सजेस्ट कर रही होगी कि देखिए हम अपनी पॉलिसीज को तब तक इंप्लीमेंट पूरी तरह से नहीं कर सकते या उसके समरात नहीं समेट सकते जब तक पॉलिटिकल सर्टेनिटी नहीं होगी और स्टेबिलिटी नहीं होगी, और उसके लिए हुकूमत जो है वो शायद पूरी तरह से एफर्ट भी नहीं कर रही। अब यह जाहिर है ये पॉलिटिकल कमेंट है, मैं नहीं कहूंगा कि आप जरूर इस पर कमेंट करें, चाहे तो कर भी दीजिएगा, लेकिन ये इकोनॉमिक टीम के कितना आड़े आएगा अगर पॉलिटिकल फ्रंट पे हुकूमत जो है वो अपना रोल प्ले नहीं कर पा रही होगी। असद, बी वेरी क्लियर यार, पाकिस्तान एक कॉम्पिटेंस के चैलेंज में है। ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ये सब चीज़ें साथ साथ पार्ट एंड पार्सल हर जगह पे रहती हैं। अमेरिका से लेके बैंकॉक तक और बैंकॉक से लेके इंडिया तक, ये हर जगह पे रहती हैं। पर असल बात ये होती है कि जो टेक्निकल और ब्यूरोक्रेटिक टीम्स हैं वो अपना काम कर रही हों। इस वक्त टेक्निकल नो हाउ बहुत से अदारों में बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तान एक एचआर के क्राइसिस में है और एचआर इज बेसिकली पॉलिसी। मैं बार बार कहता हूं कि हम बहुत ज़्यादा शायद इस वक्त वेटेज दे रहे हैं पॉलिटिकल थीम्स को, हम बहुत कम वेटेज दे रहे हैं कि क्या जुज़ियात में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई 2013-14 में भी हम बेचने के करीब थे डिस्कोस, आखिर क्यों नहीं आगे बढ़ सके। ये समझने की कोशिश इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जितने हार्ड कोर डिसीजंस जो हैं उनका बिल्कुल जिसे कहते हैं पिक्चर परफेक्ट होना, डिज़ाइन में आगे जाना ज़रूरी है और ओनस लेना है पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने। मैं एक मिसाल दूं आपको, 15 एफबीआर के चेयरमैन, 15 और चेयरपर्सन विमेन पिछले 10-11 साल में आपने तब्दील किए हैं। मैं समझ नहीं पाऊंगा कि डिजिटलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होगा जब एक जगह लीडरशिप ही नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा हर जहां जहां पे भी मसला दिखाई दे रहा है वहां आउटसोर्स थिंकिंग और वीक पर्सनल पे काम हो रहा है। अगर इसको थोड़ा सा तब्दील करेंगे, और जैसे मैंने बजट की मिसाल दी आपको, जैसे मैंने एफपीआर की मिसाल दी, हम एनर्जी पे भी ऐसे गुफ्तगू कर सकते हैं। अगर ये माइंडसेट थोड़ा सा तब्दील करेंगे, मैं आज भी बड़ा कंफर्टेबल हूं कि ये 3 to 5 ईयर्स में ये जो स्लाइड है, अगर डाउनवर्ड की इन्फ्लेशन है, ये सब चीज़ें जो हैं इनको एटलीस्ट संभाला ज़रूर दे देंगे। But someone has to put that team together to do the surgery in 3 areas of Pakistan. I'm very, very clear. Number 1, energy as a whole. Number 2, Pakistan's Masawi expenditure reform. मैंने टैक्सेशन का जिक्र भी नहीं किया। एंड नंबर 3, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी को तब्दील करने के क्या ऐसे हमने डिसीजंस लेने हैं, क्या ऐसी आसानियां पैदा करनी है। अगर ये 3 काम करेंगे तो विद इन 3 to 5 years यू कैन सी अ डिफरेंट पाकिस्तान।